तेरी जमी हाँ फिक्र तुझे क्यों, आंख का दरिया बहता है, तू कहता था तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। हो गया स्टार्ट। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डोमेन और रेंज का जो टॉपिक चल रहा है, जिसकी लगभग अब तक 25 क्लासेस हो चुकी हैं। और ये जो क्लास है, क्लास नंबर 26, 26वीं क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। तो काफी अच्छे लेवल तक हमने डोमेन रेंज को समझ लिया है, फंक्शन की क्लासेस को कर लिया है। आपकी समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या मतलब, फंक्शन का जो डोमेन है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। स्पेशली ये जो क्लास चल रही है, ये एनडीए स्पेशलिस्ट क्लास चल रही है। एनडीए का बच्चा अगर यहाँ पढ़ता है तो उसका पेपर डेफिनेटली निकलेगा। क्लियर है? ठीक। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाले। तो डिफेंस का तो एक्सपर्ट टीचर हूं ही मैं। क्लियर, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात है नहीं, मतलब घमंड वाली बात नहीं है। एक तरीके से डिफेंस स्पेशलिस्ट ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो ये जो बैच चल रहा है, ये एनडीए का बैच चल रहा है, एनडीए स्पेशल बैच चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म डाला है, या फिर एयरफोर्स का फॉर्म डालने वाले हैं, तो उनके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो 25 क्लास हो चुकी है, 24 क्लास हो चुकी है, शायद ये 25 या 26वां पार्ट होगा, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाल दी है। बेसिक टू हाईएस्ट लेवल में आपको करा रहा हूँ। वैसे आप समझ ही गए होंगे बेसिक से कहाँ तक ये आपकी क्लास पहुंच चुकी है। ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डोमेन से रिलेटेड, डोमेन के जो क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आपको कभी कभी परेशान करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डोमेन का फिर से एक बार बेसिक बता देता हूँ। बेसिक है क्या डोमेन, वास्तविक रूप से डोमेन होता क्या है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बाकी अच्छा लगता है ना करें तो भी चलेगा, लेकिन क्लास को लेते रहिएगा। ठीक है। तो सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डोमेन। देखिए, कोई भी फंक्शन दे रखा है, लेट सपोज कीजिए ए से बी में कोई फंक्शन है। क्या है? ए से बी में कोई फंक्शन है एफ। एफ कोई फंक्शन दे रखा है जो कि फलन कहाँ है, ए से बी में है, सच दैट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि कोई फलन ए से बी के अंदर दे रखा है, कोई फलन ए से बी में परिभाषित है। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है? अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो हम 1 कर सकते हैं पुट, तो 1 आएगा। एफ ऑफ 2 पुट कर सकते हैं तो 4 आएगा। एफ ऑफ 3 पुट कर सकते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब माइनस की वैल्यू भी कर सकते हो, जैसे एफ ऑफ, आपने बोला कि एफ ऑफ -4 करना है मुझे, तो 16 आएगा। एफ ऑफ -5 करना है मुझे, तो 25 आएगा। कहने का मतलब यहाँ 1 2 3 -4 -5 जो भी आपने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आई कि नहीं? बिल्कुल आई। यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आई कि नहीं? बिल्कुल आई। ये जो वैल्यू निकल कर आई हैं, इनको समझिए। हमें फंक्शन के अंदर x का ऐसा वैल्यू पुट करना होता है, फंक्शन के अंदर x का ऐसा वैल्यू पुट करना होता है जिससे फंक्शन की ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आए, एक डेफिनेट वैल्यू आए, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, यानी कि इमेजिनरी नंबर, या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अनडिफाइंड वैल्यू, अपरिभाषित मान प्राप्त ना हो। तो जो भी हम इसमें x का इनपुट डालते हैं, जो भी x का इनपुट डालते हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं बच्चा, डोमेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डोमेन, यानी कि प्रांत कहते हैं। x का वैल्यू पुट करने पर जो हमें मिलता है उसे हम अपने आप में क्या बोलेंगे भाई, इनपुट डाला है तो आउटपुट तो मिलना तय है ही। चक्की के अंदर गेहूं डालोगे तो आटा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो गेहूं हो गए वो तो हो गए आपके डोमेन, और जो आटा हो गया वो आपका क्या हो गया, आउटपुट, यानी कि रेंज। इस आउटपुट को ही हम किसके नाम से जानते हैं बच्चा? इस आउटपुट को ही हम रेंज, यानी कि परिसर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया प्रत्येक स्टूडेंट को? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। चलिए भाई, क्लियर हो गया। अब बात समझते हैं। तो ये तो रहा आपका डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक सवाल कराने जा रहा हूं, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। काफी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है, फर्स्ट ही लिख देते हैं। चलिए, एफ ऑफ एक्स बराबर 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ π² / 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये सवाल दे रखा है और आपसे पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का क्या निकालना है भैया? आपको डोमेन निकालना है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ π² - 60
माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो यहां अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमें पता होता है डोमेन निकालने के लिए ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे अनडिफाइंड वैल्यू ना आए। भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, साइन के अंदर नेगेटिव भी चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन स्क्वायर रूट वाला ये वाला नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जीरो से। अगर जीरो के बराबर चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, भाई इक्वल जीरो के चले तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां से पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर चाहे तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, क्लियर सर। चलिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16 और ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा लेस देन एंड इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16 निकलेगा। कितना निकलेगा, पाई स्क्वायर बाई 16 निकलेगा। अगर हम यहां से एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 निकलेगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्लस माइनस पाई बाई 4 के नाम से जानते हैं। भाई पाई स्क्वायर का पाई निकलेगा और 16 का 4 निकलेगा। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं जो x का मान है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 होना चाहिए और लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस का होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, जो x का वैल्यू है, जो भी x का वैल्यू है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए माइनस पाई बाई 4 से, छोटा और बराबर होना चाहिए किसके, x के होना चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या माइनस की वैल्यू पर ये इसको डिफाइन कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं यहां से, चलिए इसको साफ कर देते भाई, हम बोल सकते हैं एट x इक्वल टू जीरो, जब हम x का मान मिनिमम जीरो लेते हैं, जब हम x का मान मिनिमम जीरो लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन एंड इक्वल टू x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यहां भी आप पुट करके देख सकते हैं जीरो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 16 पाई बाई 4 ही आ जाएगा। तो यानी कि जो x का मान है हमारा वो कहां तक डिफाइन होगा, x का मान डिफाइन होगा भैया जीरो से पाई के बीच में। क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4। क्या बोल सकता हूं, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4, जो x का मान है 0 से पाई बाई 4 के बीच में रहेगा, लेकिन इक्वल का साइन लगा है, इस वजह से मैंने कौन सा इंटरवल लगाया, क्लोज्ड इंटरवल लगाया। ठीक, फंक्शन के जस्ट सामने, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब इस x का मतलब क्या है, इस x का मतलब समझिए, इस x का मतलब मैं बोल सकता हूं पाई स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में नहीं आई होगी आपके। ठीक है, तो इसको समझिए, यहां से ये जो पाई बाई 4 वैल्यू है, जब हमने x की वैल्यू मिनिमम जीरो डाली, x का वैल्यू जब मिनिमम जीरो डाला तो x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना निकला, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा भाई, x का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 4, तो हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, आगे साइन लगा हुआ है, साइन लगा देंगे, साइन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, इधर साइन लगाया तो इधर भी लगाना होगा, साइन 0 और ये साइन पाई बाई 4। अब क्या करना है, इधर 3 लगाए तो इधर 3 लगा दो भाई, आगे 3 लगाए तो 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इधर भी 3 लगा देंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 3 का गुणा करेंगे 0, और पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करने पर हो जाएगा 3/√2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा यहां समझने में आपको जरूर दिक्कत आई होगी, बच्चा 2-3 बार रिवाइज कर करके देखिएगा, मैंने समझाने की कोशिश क्या की है। एक पॉइंट यहां पर समझिए, x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा, माइनस पाई बाई 4 से बड़ा और बराबर
और प्लस पाई बाई 4 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो x की वैल्यू अगर हम मिनिमम कितनी ले लेते हैं, x की वैल्यू मिनिमम 0 ले लेते हैं, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। यानी कि x जो है हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन का ये 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। साइन लगाएंगे दोनों तरफ, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आया है मैं लिख देता हूं, 0 से 3/√2 कितना आया है, 0 से 3/√2 हमारा आंसर आ जाएगा। सभी स्टूडेंट को ये बात क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सा सवाल था, डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन का एक और सवाल है, जो कि बहुत ही जबरदस्त सवाल कहा जा सकता है। क्लियर है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इन सवालों को समझने के लिए आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो चुका है पहले से ही, क्योंकि इन सवालों को आपने पहले से ही इतना मतलब डीपली पढ़ रखा है डोमेन के सवालों को। तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो दे रखी होंगे उनके एक ही बार में समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है अपना, कोई फंक्शन दे रखा है साइन लॉग बेस ई, साइन लॉग बेस ई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, नहीं जी नहीं, 1 माइनस एक्स। और यही क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का क्या निकालना है बच्चा, डोमेन निकालना है। इस बात को समझिए, ये दे क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन लॉग बेस ई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स दे रखा है। क्लियर है? अब यहां से देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लघुगणकीय फलन हमेशा धनात्मक होता है, इसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि लॉग नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता है। मैं लिख सकता हूं लॉग नेगेटिव, इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, यानी कि लॉग नेगेटिव पर डिफाइंड परिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है लॉग के साथ जुड़ी हुई है, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां से मेरे दो फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। दूसरा फैक्ट निकलता है 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। दो ही फैक्ट तो निकले। तो यहां से पहला पहला फैक्ट क्या होगा, एक्स इज लेस देन 1। क्लियर है, पहला फैक्ट क्या होगा, एक्स इज लेस देन 1। ये तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो मैं बोल सकता हूं यहां से माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, माइनस का तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 हो जाएगा। तो एक्स इज लेस देन प्लस माइनस 2, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, जो एक्स है हमारा वो लेस देन होना चाहिए +2 से, और ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से। यही तो है भाई, दोनों पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा +2 से छोटा। चलिए भाई, नंबर लाइन अगर आप लोग बोल रहे हैं बनाने की तो बना सकते हैं। ये रहा अब आपका 1, x का वैल्यू 1 से छोटा, इधर चलेगा भैया। लेकिन ये वाला क्या होगा, स्प्रिंग खाली होगी, यहाँ पर क्या होगा, खाली ओपन होगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है। बात समझ रहे होंगे आप लोग सभी, जिन्होंने पुरानी वीडियो देख रखी है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। एक्स का मान -2 से बड़ा, भैया -2 कहाँ होगा, यहाँ -2 से बड़ा, यानी कि इक्वल का साइन नहीं है। सारे के सारे मान क्या हैं, वैलिड हैं। एक्स का मान +2 से छोटा, +2 कहाँ है भैया, ये रहा, +2 से छोटा, इसका मतलब +2 यहाँ है, +2 से छोटा कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा। तो एक बात बताइए, तो जो हमारा तीनों स्प्रिंग मिल रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं, तीनों स्प्रिंग की बात करें तो -2 से लेके इस 1 के बीच में मिल रही हैं कि नहीं, लेकिन 1 और -2 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फलन का जो डोमेन होगा -2 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा, जो कि एक सटीक उत्तर होगा। डोमेन का जो आंसर होगा -2 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा। क्लियरली समझ में आया?
हेलो हेलो, खतरनाक। चलिए भाई, आवाज आ गई, क्लियर है। वो बीच में साउंड चला गया, पता नहीं कब का गया है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो x का वैल्यू है डिफाइन होगा -2 से लेके +2 के +1 के बीच में। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो के बीच में कितना आवाज गया, 3-4 मिनट का गया, 5-6 मिनट का गया, इतना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप बिना आवाज के भी समझ सकते हो मैंने क्या पढ़ाया है इसके अंदर। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, 2 सवाल ही आज के लिए बहुत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बाकी आप लोग समझदार हैं, और मतलब एक 16-17 साल से ऊपर डिफेंस के स्टूडेंट एक डिसिप्लिन स्टूडेंट होता है। बाकी सब कुछ आप जानते हो, चीजें कैसे पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, बाकी आप लोग सभी समझदार हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।